नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज के इस खास वेब बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं, अभिषेक बाथम है पार्टी के जिला मंत्री, और विकास पांडे हैं भाजपा के नगर अध्यक्ष, कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, और सुभाष साक्य जी हैं समाजवादी पार्टी से। ये पैनल है आज का। और चुनाव नतीजे आए हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अप्रत्याशित हैं नतीजे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ऐसा पहले से ही था, पूर्व निर्धारित है, रिपीट होने ही थे सारे लोग। और विकासवाद चला है, न जातिवाद चला है, न दूसरी चीजें चली हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि एक बार फिर भगवा परचम लहराया है पूरे जनपद में और आसपास के इलाकों में। हम जो चुनाव नतीजे कल आए हैं उन पर ही चर्चा करेंगे, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है उस पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी ने जो विभिन्न तरह की चूक थी उन पर गौर नहीं किया, गौर न करने की आदत थी, या बिल्कुल अति उत्साह में थे लोग कि सरकार बदल ही रही है। उसके बाद में कई चीजें थी जिन पर कतई लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और अगर उस पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया गया होता तो रिजल्ट परिवर्तित भी हो सकते थे। 4 सीटों में से एक मिल भी सकती थी, लेकिन इनके यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है, और उस परंपरा में कोई परिवर्तन भी नहीं हो पाया इस बार भी। तो जो रिजल्ट आए हैं फरुखाबाद की ही हम चर्चा करें तो यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में जो सबसे अधिक लीड ली है, सबसे अधिक मार्जिन से जो सीट जीती है वो फरुखाबाद सदर की सीट है। और यहाँ पहले चक्र से ही भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली थी। चारों विधानसभा क्षेत्रों में यही स्थिति रही फरुखाबाद के, ये शुरू से ही बढ़त की स्थिति बना ली थी, और वो जो अंतर था वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। और उसके बाद में एक बड़ा योग बना, जीत हार का फासला जिसे कहते हैं। कुल मिलाकर के विकास के नाम पर वोट मिला है, जो योजनाएं थी उसके नाम पर वोट मिला है, और यही भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी है कि हमें काम के नाम पर वोट मिला है। और अब जब नए मंत्रिमंडल की चर्चा तब भी यही कहा जा रहा है कि अधिकांश मंत्री रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि सरकार के कामकाज पर ही लोगों ने मुहर लगाई है। विभाग बदल सकते हैं लेकिन चेहरे अधिकांश, ये कहा जाने लगा है अभी से। तो आज हम चुनाव नतीजों पर विश्लेषण करेंगे, और जिस तरह से पहले राउंड से ही बढ़त हासिल कर ली भारतीय जनता पार्टी ने, और फिर वो निरंतर आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। यही स्थिति आई, चुनाव होते होते वो अंतर जीत में बदल गया। पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस का तो इस बार सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। प्रदेश में यही स्थिति रही है। तमाम से संगठन सृजन अभियान चले, उसके बाद लोग नहीं पाए कांग्रेस से। कांग्रेस इस तरह से अपनी टीम खड़ा करना चाहती थी, वो कहीं धरातल पर दिखी नहीं, और यही था कि कहीं अधिकांश स्थानों पर बसते नहीं थे। और मतगणना में भी यही स्थिति रही कि मतगणना कराने भी अधिकांश लोग नहीं पहुंच पाए, और उस सब का ही ये नतीजा है कि कांग्रेस ने सबसे खराब परफॉर्मेंस इस बार किया है। अब से एक बात हम आपसे शुरू कर रहे हैं, आप थे मतगणना में, कि किस तरह से जो पहले चक्र की मतगणना से ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली, वो बढ़त धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। क्या पहले से इस तरह का आकलन था आप लोगों का? और जो समाजवादी पार्टी तरह तरह के प्रचार कर रही थी, उससे कोई आपकी योजना पर, उसके आपके अभियान पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, या आप पड़ रहा था तो उसका किस तरह से आप बचाव कर रहे थे?
ये यहीं से विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं कि क्या योजनाएं थी आपकी, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी तरह तरह के प्रचार कर रही थी, उससे आपकी योजना कहीं प्रभावित नहीं हो रही थी, और आपको पहले से आभार था कि जिस तरह से लोगों ने मतदान किया है, उससे पहले चक्र से ही भाजपा को बढ़त हासिल होगी। देखिए भाई साहब, ये 2022 का जो चुनाव था, ये लगभग पहले से ही एक चीज की गवाही दे रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। यहाँ जो पब्लिक ने वोट किया है, इस बार वोट सुशासन को किया है। शहर में प्रशासन और ग्रामीण में राशन, ऐसी दो चीजें बड़ा प्रभावित रही हैं, पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। हम लोगों ने कोरोना को देखते हुए जो फ्री राशन की व्यवस्था की थी, उसको लेकर जनता में बहुत अच्छा माहौल था। दूसरा, पब्लिक चाहती है कि शांति व्यवस्था कायम रहे, कहीं किसी प्रकार के लूटपाट ना हो, कोई दंगे ना हो, बहन बेटियां सुरक्षित रहें। ये सारे मुद्दे हमारे चुनाव के थे और हम लोग इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े। हमने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, हमने कोई भेदभाव नहीं किया, कोई ऊंच नीच नहीं किया, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं किया, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया। पूरे चुनाव में इतनी अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने स्टार्ट की थी, लेकिन चुनाव आते आते जैसे ही चुनाव अपने चरम पे आ रहा था, वैसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिन्ना याद आ गए। लेकिन जनता ने तय कर लिया था कि इस बार वोट तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये तय कर लिया था, हम उन्हीं को वोट करने वाले हैं। और इसी का परिणाम रहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और फर्रुखाबाद की चारों सीटें हम लोगों ने बड़े मार्जिन से, पिछली बार की अपेक्षा अधिक वोट प्राप्त किए हैं। अभी कल हम लोग जब बैठे थे तो सबसे पहले बात आती है अगर तो कोई कांग्रेस की देख लीजिए। मैं जिस टेबल पर था तो मैं ये बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कहीं कहीं नोटा के वोट 5 निकल रहे थे, लेकिन कांग्रेस का वोट 1 उस टेबल पर निकल रहा था। तो हमारे यहाँ जो कांग्रेस के लोग मतगणना करा रहे थे, तो वो कभी कभी जो है मजाक में कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि आदरणीय मैडम जो है कहीं नोटा से पीछे ना रह जाएं। और फर्रुखाबाद की जनता ने इस बार इस चुनाव में बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है। एक केंद्र में मंत्री रहे आदरणीय सलमान खुर्शीद जी की पत्नी को हराया, और दूसरे एक समाज के जो ठेकेदार थे, जिनको ठेकेदार कहेंगे कि वो समाज के साक्य समाज की ठेकेदारी करने का काम करते थे, ऐसे सुमन साक्य जी को हराने का काम फर्रुखाबाद की जनता ने किया। फर्रुखाबाद की जनता को विकास पर भरोसा था, फर्रुखाबाद की जनता को सुशासन पर भरोसा था, और फर्रुखाबाद की जनता ने ये स्पष्ट संदेश देने का काम किया है कि फर्रुखाबाद में अगर साक्यों को कोई नेता है तो वो आदरणीय सुशील साक्य जी हैं, ब्राह्मणों का कोई नेता है तो आदरणीय मेजर सुनील द्विवेदी जी हैं, और क्षत्रियों में अगर कोई नेता है तो आदरणीय नागेंद्र सिंह राठौर जी हैं। और भाई कायमगंज में अपना दल है, हमारे गठबंधन प्रत्याशी को मुझे लग रहा अगर चुनाव चिन्ह कमल का फूल होता तो 15,000 प्लस वोट में और कर जाता। ये वास्तविक हकीकत है। ये सारी चीजें चुनाव में रही है और हम लोग बड़ा, आपने चुनाव कई देखे हैं, मेरे से ज्यादा उम्र दराज लोग बैठे हैं, सभी को अच्छा अनुभव होगा। इतनी शांति पूर्वक व्यवस्था से मतदान हो जाए और मतगणना हो जाए, मैंने कभी भविष्य में नहीं सुना था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हुआ है। अखिलेश जी ने मतगणना होने से पहले बड़ा अच्छे अच्छे आरोप लगाए कि साहब ईवीएम चोरी हो रही है, ईवीएम को हैक किया जा रहा है। उनको एक बौखलाहट थी, उनको मालूम था कि हम हारने वाले हैं और हार का ठिकारा किस पर फोड़े, तो ईवीएम पर फोड़ना स्टार्ट कर दिए। चलिए श्वेता जी। भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि इस जीत में महिलाओं का बहुत योगदान है, चाहे वो हमारा सदर क्षेत्र हो या अमृतपुर क्षेत्र। दोनों जगह मैंने गांव-गांव में घूमी हूँ और मैंने महिलाओं से बात की है, तो कहीं ना कहीं राशन भी था, सुरक्षा थी।
सबसे बड़ी बात सुरक्षा, समाज का जो वातावरण सुरक्षित हुआ है। महिलाओं ने कहा कि हम वोट बीजेपी को ही देंगे। अगर 100 महिलाओं से मेरी बात हुई है तो समझ लीजिए वो 80 जो है वो वोट में परिणित हुआ है। और इसमें जातिवाद नहीं है, जाति धर्म से ऊपर उठ के महिलाओं ने वोट किया है हमारे भाजपा को। और इस बार हमारी भाजपा के 3 लोगों ने 1 लाख का भी ऊपर से आंकड़ा पार किया है, जिसमें हमारे मेजर साहब हैं, श्री सुशील साकरे जी हैं और सुरभि गंगवार जी हैं। जैसा कि अभी अभिषेक जी ने कहा, ये बात एकदम सही है कि अगर वो कमल के फूल का निशान होता तो उनकी जीत और लंबी होती। और जैसा कि मैं कह चुकी हूँ कि सुरक्षा मेन कारण रहा, और शासन और प्रशासन, ये भी भैया बोल चुके हैं, इसी के कारण हमने दोबारा जीत हासिल की है और पहले से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। अच्छा, आप प्रचार पर जाती रही है, जो प्रचार हो रहे थे 300 यूनिट बिजली फ्री, लाखों की संख्या में नौकरी निकलवाएंगे, इन सब चीजों का कोई असर नहीं, स्कूटी फ्री, इन सब योजनाओं का, इन सब घोषणाओं का लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था क्या? कोई असर नहीं पड़ा है भैया, क्योंकि जनता समझ रही है। इससे पहले भी इस तरह के प्रलोभन दिए गए हैं, जनता कहती है, कह रही है, मतलब ये शहर की जनता की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं उकरा और बहुत डीप मुरान काफी घूमी हूँ अमृतपुर क्षेत्र में। तो वहां पर कहते हैं अभी तो फ्री दे, कह देंगे और दे भी देंगे, लेकिन वसूलेंगे हम ही से। ये शब्द है जनता के, महिलाओं के, अरे वो फिर हम ही से लेंगे, ऐसा थोड़ी है कि कोई अपने घर से दे देंगे, ये शब्द है। तो वो समझ गई कि ये सिर्फ प्रलोभन है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो कहीं आ ही नहीं रही थी, तो उनकी स्कूटी की तो किसी को उम्मीद थी ही नहीं। अच्छा, पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने जब बहुत दबंगई से कहा चौकीदार चोर है, तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे थे कि बुलडोजर चलवा देंगे, गर्मी निकाल देंगे, तो उसका कोई असर इस बार नहीं दिखा लगता है नहीं। बुलडोजर चलवा देना और गर्मी निकाल देना, जो भी दोनों बयान जो है, गर्मी निकाल देने वाला बयान जो है वो किसी की प्रतिक्रिया है बयान में। जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया तो उसके जवाब में योगी जी ने ये बयान दिया है। और इन सब का, बल्कि जनता तो उम्मीद कर रही है, आप क्या समझ रहे हैं, अंडर करंट है इस समय जो सुशासन है, उसे जनता राहत की सांस ले रही है। जितने भी अपराधी है वो जेल में हैं, इससे वो खुश हैं। ये सिर्फ पूरे प्रदेश की बात बता रही हूँ मैं, सिर्फ फर्रुखाबाद की बात नहीं बता रही हूँ। तो बुलडोजर किसी भी सही व्यक्ति के ऊपर नहीं चला है, अवैध निर्माणों पर चला है। तो क्या जनता चाहेगी कि अवैध निर्माण हो? इसलिए बुलडोजर के साथ है जनता। और ये सब पक्ष में किया है। और ये जो नकारात्मक, मैंने कल भी कहा था, जो नकारात्मक बयान आते रहे, उससे जनता और मजबूत होती गई, मन बनाती गई कि मुझे भाजपा को ही वोट करना है। विकास पांडे, इस चुनाव में विजय सिंह के परिवार से कोई नहीं था, उमर खां चुनाव नहीं लड़ रहे थे, मनोज अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन विजय सिंह के परिवार के लोग पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ लगे थे, जो भी उम्मीदवार था उनका, उमर खां लगे थे। तो इस सबसे इस बार कोई चुनौती नहीं दिखी है, इन दोनों का कोई असर नहीं दिखा क्या? देखिए भाई साहब, जहां तक बात कर रहे हैं आप पूर्व प्रत्याशी की समाजवादी पार्टी की, उनका असर तो पिछले 2017 के चुनाव में जनता ने खत्म कर दिया था। ये हमने देखा था कि किस तरीके से खत्म तो 2012 में ही हो जाना था, लेकिन दुर्भाग्य ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और हम 147 से वो चुनाव लूट गए। लेकिन ये तय हो गया था उसी समय कि उनका असर अब खत्म हो गया है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जनता को बरगला के और खाइयां बना के राजनीति होती, जो धड़ों में बांट के राजनीति होती थी, अब जनता उससे छुटकारा चाहती है, चाहे वो विधायक लेवल पे हो, प्रदेश लेवल पे हो, देश स्तर पे हो। अब जनता इस तरीके की राजनीति को नकारने लगी है। दूसरी एक बड़ी वजह ये रही कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, चाहे वो मनोज अग्रवाल हो, चाहे वो विजय सिंह का परिवार हो, चाहे वो उमर खां हो, कि किसी भी व्यक्ति को, क्या राजनीति आप बहुत गहरे से जानते हैं, क्या वो चाहेंगे कि बाहर का प्रत्याशी आकर के वो इस फर्रुखाबाद में उनकी जगह कब्जा ले, उनकी कुर्सी पर कब्जा कर ले? वो भी नहीं चाहते थे अंदर खाने की कहीं हद तक ये जीते। लेकिन चूंकि वो सीट जा रही थी मनोज अग्रवाल के खाते में, तो वो मनोज अग्रवाल के खाते से छीन के लानी थी, इसलिए ये एक आभा मंडल रचा गया कि साहब सुमन मौर्य को टिकट दे दीजिए, सुमन मौर्य को हम जिता करके भेजेंगे। कितना मन उनका गवाही दे रहा था जिताने के लिए, ये कल हम काउंटिंग में भी देख रहे थे और आपने तो बहुत करीब से देखा होगा। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कहीं से भी, ये तो राजनीति में जिसने ABCD सीखी है वो भी इस बात को समझ रहा था
कि ये सब दिखावा है। अच्छा, चुनाव रिजल्ट की, इलेक्शन रिजल्ट की जो सीट आई है उससे ये बात साफ लग रहा है कि जो मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ मतदान तो हुआ था काफी, लेकिन लुईस खुर्शीद को वोट नहीं मिले। कुल 2000 वोट निपट गई हैं। तो कुल मिलाकर के जो मुस्लिम वोट था वो समाजवादी पार्टी के जो महादल के उम्मीदवार थे उनको गया। शहर की चर्चा हम लोग फरुखाबाद की करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी मुस्लिम प्रत्याशी एक बार फिर ये साबित हुआ है फरुखाबाद शहर में कि मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते पर किसी का कोई भला नहीं कर सकते, चाहे वो सलमा बेगम के चुनाव का रहा हो मामला, चाहे सरकारी चुनाव का चुनाव हो। ये के सामने आई है विकास कि मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम मतदाता अपने बूते पर किसी का कोई भला नहीं कर सकते, कितनी भी दम लगा ले, कितनी भी ताकत लगा ले। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि पिछले कई चुनाव में हम ये देख रहे हैं, 2012 और 2017 के चुनाव में तो एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी था हमारे सामने विरोध में, लेकिन केवल 48,000 कुछ वोट मिले हैं उन्हें। तो ये एक बड़ा पहलू है कि कहीं ना कहीं आप सबको ये समझना पड़ेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये हैरत अंगेज आंकड़े हैं कि हमने जो राशन बांटा, 100% राशन में 30% राशन केवल और केवल मुस्लिमों में गया है भाई साहब। उसके बाद भी कहीं ना कहीं चीजें हम शायद समझा नहीं पाए, कहीं समझाने में हमसे चूक हो गई। हमने हर वो फैसला किया है कि जिससे सबका सामंजस्य हो, सबको आगे ले जाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक तय बात हो चुकी है, ये स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी एक वर्ग, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो अपने बल पर सरकार बनाना, अपने बल पर विधायक बनाना, सांसद बनाना संभव नहीं है। हम चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो। क्या लग रहा है इस सारे फेल्योर के पीछे कांग्रेस की सबसे खराब स्थिति रही है? 77 में बताते हैं बहुत सबसे ज्यादा खराब स्थिति रही थी, लेकिन इस बार प्रदर्शन बहुत खराब रहा। आपका वोट जो 4% था वो घट करके 2.5% रह गया है। तो इस सबके प्रदर्शन के पीछे, और अब साल भर बाद, 1.5 साल बाद फिर 24 का चुनाव आना है, लोकसभा का चुनाव फिर होना है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उत्साह और बढ़ गया है। कल से ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 24 के चुनाव पर मोहर लग गई है। तो कैसे आप मोदी को बाहर कर पाएंगे? मोदी ने तो नारा बहुत पहले दे दिया था कांग्रेस को भारत का। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा और जनता जनार्दन का जो आदेश रहा, तो उसको लेके कोई संशय भ्रम वाली बात नहीं है। इसीलिए कल हमारे नेता माननीय राहुल जी ने साफ कहा कि हम जनादेश स्वीकार करते हैं और जो हमसे कमियां हुई हैं उनसे हम सीखेंगे, और जीतने वाले को बधाई। प्रियंका जी ने भी 9 तारीख को कहा था कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कि हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव अच्छे से लड़ा। तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल सारी चीजें इससे स्पष्ट हो गई। अब जिस तरीके की बात जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या फरुखाबाद की बात हो रही है, तो जो आप इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात कि मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो कहीं से नहीं बढ़ा, कोई उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। प्रशासन ने जबकि एक अपने रूटीन उसमें काफी प्रयास किए चुनाव आयोग के निर्देश पे, लेकिन मतदान का प्रतिशत न बढ़ना ही बताता है कि जनता को वोट तो करना था, जनता ने वोट किया, उसके पास सीमित विकल्प थे, उसका लाभ भी भाजपा को मिला। दूसरा, जनता का फैसला गलत नहीं हो सकता है। ये चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का हारना, उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम का हारना, ये कई ऐसी और चीजें हैं जो बताता है कि जनता ने फैसला अपना सही सुनाया। ये चुनाव मुख्य रूप से शेखर जी लड़ा गया 80-20 के ऊपर, और दूसरा कानून व्यवस्था के ऊपर। देखिए, जान है तो जहान है, सबसे बड़ी बात संभल के सामने आई कि जान है तो जहान है। जनता ने बहुत इस बात को देखा कि जो हमारे सामने है कांग्रेस कमजोर थी, जो सामने वाला उसको दिख रहा था, उससे मुकाबले उसको भाजपा फिर भी लगी कि हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल इसमें तय रही कि कानून, और इस चीज को भाजपा ने अच्छे से पकड़ा और उस बात को मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से उठाया, बहुत प्रभावी ढंग से उठाया। कानून व्यवस्था के मुद्दे को बिल्कुल शुरू से लेके और आखिरी चरण तक उन्होंने उसको बनाए रखा। इसका लाभ
भाजपा को मिला और आम जनमानस को, जैसा हमारी भाजपा की प्रवक्ता ने बताया, गांव में या कहीं पे भी यही बात मेन मुद्दा रही कि जान है तो जहान है। इसके बाद दूसरा जो मुद्दा रहा वो 5 किलो अनाज का रहा। ये अलग बात है कि अभी से भाजपा के लोग कहने लगे हैं कि कोरोना से शुरू किया था। ये संकेत भी मिल रहे हैं कि कोरोना के काल में शुरू किया गया था ये फ्री अनाज का, तो आगे के संकेत स्पष्ट हो गए हैं। ये तो ये 5 किलो जो राशन मिला, ये आप समझिए कि जो जमीनी गठबंधन जनता का प्रयोग किया गया इस बार बहुत अच्छा लगा। ये उसने ये नहीं देखा कि हमें राशन नहीं खरीदना पड़ रहा, उसे स्कूटी दूर की बात लगी, 300 बिजली हर आदमी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उसका जो उसे बाहर से अनाज नहीं लेना पड़ रहा था, वो चीज उसको लगी कि ये हमारा पेट भर रहा है, वो चीज उसने तत्काल रूप से देखी, उसका असर रहा। ये सुशील जी, ये जो छोटे दलों के साथ गठबंधन का प्रयोग किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें पार्टी का भी गठन नया हुआ था, चुनाव से पहले ही अध्यक्ष बदले गए, कमेटी नहीं बनी, क्या प्रभाव था आपकी बिरादरी का दूसरे दल हैं उनकी भी एक बार जब बैठक हुई थी आपके दफ्तर में, तो भी लगता था कि केवल जिला अध्यक्ष है उनके पास, नाम के लिए 10 दल हैं, लेकिन 10 दलों के कि न तो कमेटियां हैं न कोई उनका अपना प्रभाव है, केवल यह है कि लोग कुंडली मारे बैठे हैं, कोई राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष है कुछ है। तो इस गठबंधन से भी क्या समाजवादी पार्टी को आप लोग बहुत फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे? देखिए साहब, जो भी गठबंधन हुए थे, हमारी पार्टी को आए हुए मात्र 6 महीने हुए थे, और 6 महीने में हमने जितनी भी पकड़ बना पाई समाज में और अदर लोगों में, वो हमने जिले में पकड़ बनाने का काम किया। दूसरी बात यह है कि हमारी जो सीट पर मंत्रणा हो रही थी, वो थोड़ा सीट का जो बंटवारा हुआ वो कुछ हद तक जो गलत साबित हो गया, थोड़ा हम लोगों का जो निर्णय था वो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, इतना तो है कि हमारा जो वोट था थोड़ा कन्वर्ट कम हुआ है। मुझे पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर वोट पड़ता तो हम जीत के कगार पर होते। दूसरी बात ये है कि हमारे जो पार्टियों का जो गठन हो रहे थे यहाँ धीरे धीरे, जो भी हम लोग गठन कर रहे थे, लग रहा था कि हमारे जिला अध्यक्ष जी को भी हटाया गया पार्टी से, इसका तुरंत ही इलेक्शन के ही दरमियान पे हटाया गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा परिवर्तन जरूर हुआ होगा, और कहीं समाज का थोड़ा बहुत भी वर्चस्व रहा होगा कि हम कहीं ना कहीं वोट जो है अपना इधर उधर करें, जिससे कि देखिए अब वोट की बात रही, वोट लगभग जो है पिछली 2017 से इस बार वोट बढ़ा है, 95,000-96,000 के आसपास वोट पड़ा है। तो वोट तो बड़ा है, हम जीते भी हैं, सीटें भी हमारी जीती हैं। दूसरी बात यह है कि हम जैसे जैसे पार्टी मजबूत हो रही है, वैसे वैसे जो है हम सत्ता में आने के काबिलियत में जा रहे हैं। सुभाष जी, जो स्थानीय मुद्दे थे वो बहुत अधिक प्रभावी नहीं हो पाए लग रहा है, और जो कहीं ना कहीं चूक हुई, जैसे एक बयान शुरू में आया कि भाजपा की वैक्सीन है, उसको प्रधानमंत्री तक ने उठाया, उसके बाद में हरदोई में जो बयान आया अखिलेश जी का जिन्ना को लेकर के, उस बयान को पूरे चुनाव प्रचार में उस चीज को उठाया गया, और उस पर आपकी पार्टी बहुत ज्यादा कोई सफाई नहीं दे पाई। इस तरह की चीजें थी जिन्होंने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया, और वे चीजें 300 यूनिट बिजली फ्री और लैपटॉप फ्री और जो सारी चीजें जो दी जा रही थी प्रलोभन, क्योंकि अब आदमी सीधा चाहता है, मामला जो भी चल रहा है वर्तमान में, ये भी साफ हो गया कि स्कूटी, प्रियंका गांधी की स्कूटी लोगों ने नकार दी, 300 यूनिट बिजली फ्री नकार दी, और उस चक्कर में पड़ गया कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि साहब वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, बाद में मुलायम सिंह यादव लगवाए, अपर्णा यादव लगवाई, और खासतौर से जो अपर्णा यादव को लेकर के जिस तरह से प्रचारित किया भारतीय जनता पार्टी ने कि परिवार में फूट है, उस सबका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ा। जी भाई साहब, पहला तो ये है कि हमारे सम्मानित जितने भी पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनको मैं बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही साथ हमारे जिले के चारों विधायकों को जीत की बधाई, बहुत बहुत बधाई, और साथ ही उन्हें शुभकामनाएं। अब आई बात भाई इनकी वैक्सीन को लेके या अपर्णा को लेके, ये तो भाई मेन ये है बीजेपी के लोगों ने मुद्दा बनाए, वो मुद्दे ज्यादा नहीं चले। मुद्दे सबसे ज्यादा चले हैं कि जो गरीब का राशन था
उस राशन ने जो है सारा वोट दिया है और जनता ने उसी को, और जो जनता ने मैंडेट दिया है, जो स्वागत किया है, इन्हें वोट दिया है, उसके लिए भाई हम जो है उनके साथ हैं। रही बात इसकी कि जो जनादेश दिया है उसको हम वो भुला नहीं सकते, वैसा नहीं करेंगे, उनके साथ हैं। बाकी का रहा हमारा ये कि अपर्णा यादव के आने से कहीं न कहीं थोड़ा तो असर रहता ही है, परिवार में फूट का असर रहा, नहीं जाना चाहिए था। और चीजें, ये तो राजनीति है, राजनीति में कौन किसे क्या करता हम नहीं कह सकते हैं। वैक्सीन को लेके है, वैक्सीन तो देखो सबकी थी, ना भाजपा की है, ना कांग्रेस की है, ना जो है वो देश की वैक्सीन थी, देश के हित में रही है। आज तक जितनी वैक्सीनें रही हैं कोई किसी की नहीं रही। कांग्रेस सरकार में जो वैक्सीनें लगती रही हैं वो भी सब भारत सरकार की हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की स्पेशल वैक्सीन नहीं थी। और चुनाव में जो कुछ मुद्दे थे, चुनाव में जनता ने करंट के मुद्दे देखे, उसने सिर्फ राशन देखा और जो है उसने कहना चाहिए सुशासन की बात 80-20 देखा, 80-20 देखा। इन चीजों पे रहे और प्रचार प्रसार में इनके साथ बहुत बड़ी टीम थी। हमारे यहाँ पर कुछ प्रचार प्रसार में कम लोग थे, ये भी रहा। और जनता कुल मिला के राशन पे ज्यादा चली गई, मेरा जहां तक मानना है। राशन और में कार्ड में इन्होंने पैसे दिए, उन पे ज्यादा गई है। और इनके जनादेश जो जनता ने फैसला किया उसका मैं भाई स्वागत करता हूं। आगे समाजवादी पार्टी के लोग हारे नहीं है और हम जो है मुस्तैदी के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर लगेंगे और फिर जो है जनता के सामने जाएंगे, अपनी कमियों को दूर करके नए तरीके से लग के हम फिर प्रचार प्रसार करके नई उसमें आएंगे, नए जोश के साथ आएंगे। अनिल मिश्रा जी, फर्रुखाबाद में खासतौर जो सदर सीट थी वो हार्ड सीट थी और उसके बाद में यहाँ जब महादल के को सीट चली गई, उसके बाद में स्थिति ये रही कि पूरे चुनाव भर दोनों पार्टियों की कोई संयुक्त बैठक नहीं हो पाई। संयुक्त बैठक होती थी अक्सर, पिछली बार विजय सिंह के दफ्तर में हुई थी कांग्रेस की के साथ जब गठबंधन हुआ था सपा का, तब बैठक हुई। इस बार पूरे चुनाव भर कोई बैठक नहीं हो पाई और लगभग 12-15 लोग फर्रुखाबाद सदर सीट से टिकट मांग रहे थे। उसमें केवल उमर खां तो बहुत बाद में शामिल हुए पार्टी में। उमर खां और विजय सिंह का परिवार दिखाई दिया, बाकी जो 12-13 लोग थे वो भी दिखाई नहीं दिए। तो कुल मिलाकर के सारे लोग ये नहीं चाहते थे जाए महादल का उम्मीदवार, और उसके कोई प्रयास भी नहीं किए गए। नंदा जी आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कई बार उन्होंने फर्रुखाबाद का दौरा किया, लेकिन वो भी ये प्रयास नहीं कर सके कि इतनी महत्वपूर्ण सीट है कि केशव देव मौर्य की राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी चुनाव लड़ रही, तो यहाँ बैठ करके जो बाकी 12-15 उम्मीदवार दावेदार थे, टिकट के एप्लीकेंट थे, उनके साथ बैठ करके, तो ये भी एक कारण रहा फर्रुखाबाद की जो सदर सीट पर, उस पर बहुत अधिक मनोबल नहीं बढ़ पाया। और जो महादल के उम्मीदवार थे वो बिल्कुल एकला चलो की राह पर चलते रहे। ये चीजें हैं। क्या मानते हैं आपकी फर्रुखाबाद सदर सीट की जो आपने खोई है, और सदर सीट खोने के पीछे और क्या कारण मानते हैं? देखिए, जब भी कभी ऐसी परिस्थिति होती है तो निश्चित रूप से उसका आकलन होता है और आकलन में फिर कुछ चीजें सामने आती हैं, कुछ बिंदु सामने आते हैं, कुछ आत्मचिंतन होता है और फिर उसके बाद उस परिस्थिति के अनुसार ये होता है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा अगर कर दिया जाता तो ऐसा और अच्छा होता। ये सब इस वक्त पे कयास हो सकते हैं। फैसला आने के बाद अभी मुश्किल से 1 दिन का वक्त गुजरा है, धीमे धीमे स्थितियां स्पष्ट होती चली जाएंगी और हम एकदम से साफ अभी तौर के ऊपर जो है वो ये कह दें कि साहब ये आपकी कमी थी, ये आपकी कमी थी, ये आपकी कमी थी, ये संगठनात्मक प्रणाली में जो है ये नजरिया नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि हमने जिस तरीके से या जिस रणनीति से और जिन बातों को लेकर के हमने चुनाव लड़ा, तो निश्चित रूप से जो है वो कुछ चीजें ऐसी नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आम मतदाता ने ज्यादा पसंद किया। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि इसका मतलब ये हो गया कि एक मुस्तकिल तौर के ऊपर एक हल निकल करके आया है। कभी कभी स्थितियां होती हैं, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के ये सब आज जो है वो अपने बधाई ले रहे हो आप, बधाई दे रहे हो आप। एक वक्त था कि 2 सीट रह गई थी, कांग्रेस के लोग बाग जो है वो अपने एक वक्त था कि 77 के चुनाव में 1 सीट नहीं मिली थी, 85 में 85 सीटें नहीं मिली थी। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है जो फैसला किया है और फैसले में एक पूरा विधानसभा क्षेत्र जो है
उसका ही आकलन कर पाना संभव नहीं होता है एकदम से कि क्या स्थितियां बनेंगी। तो जहां अब आप पूरे एक कंसोलिडेटेड उसमें आप जो है वो सर्वेक्षण कर रहे हो, स्थितियां सामने आएंगी और जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। हाँ, प्रभाव जरूर पड़ा राशन का, उसका भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन वो प्रभाव कब तक पड़ता रहेगा और कब तक जो है वो राशन की बात को लेकर के आदमी जो है स्कूल की फीस और अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ या बढ़ती हुई महंगाई की तरफ ध्यान नहीं देगा, ये कोई एक मुस्तकिल बात तो नहीं है। ये प्रभाव पड़ा अभी फौरी तौर के ऊपर लग रहा है, लेकिन आगे जो दिक्कतें सामने आएंगी वो तय करेंगी कि राजनीति की दशा और दिशा किधर होती है। चलिए सब अब से जी भाई साहब, एक आदरणीय सुभाष जी का जो बयान आया कि अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और परिवार का जो फूट थी वो पब्लिक में नजर आई। मैं पूर्व में भी कहते चले आ रहे थे, मैंने कई बार अपने बयान में कहा है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी पहले अपने परिवार को संयमित करने का काम करें, उसके बाद उत्तर प्रदेश की चिंता करें। लेकिन जब हम कहा करते थे तो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग नकार दिया करते थे, नहीं समाजवादी पार्टी एक है, परिवार एक है। परिवार एक नहीं था, परिवार में फूटन थी और वो स्पष्ट करके इस चुनाव में नजर आई। लड़ाई थी अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव, ये चिंतन चल रहा था कि कौन ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीते और कौन बड़ा नेता स्थापित हो। अखिलेश यादव जी की बहुत सी कमियां इस चुनाव में रही हैं। नेताजी के अपमान को पब्लिक ने नहीं बुलाया। आदरणीय मुलायम सिंह जी का जो अपमान समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया है वो भी जनता ने बड़ा नजदीक से देखा है। और ये सारी चीजें रही हैं। अखिलेश जी को जो है, अखिलेश जी ने कभी जमीन पर मेहनत नहीं की है। नेताजी ने पार्टी बनाई थी, इस नाते वो विरासत में मिल गई उनको, वो बन गए मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री बनने के बाद इतना किसी नेता के अंदर घमंड नहीं देखा होगा जितना अखिलेश जी के अंदर घमंड देखा। मैंने देखा अभी परसों वो प्रेस में कह रहे थे, विषयांतर हो रहा है, 10 मिनट विषयांतर कॉन्फ्रेंस में, एक मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे श्वेता जी कि ये गली के प्रवक्ता कैसे उठा लाते हैं। भाई प्रवक्ता है, लोकतंत्र है, अपने बात भी नहीं कहेंगे। जी जी, क्या तैयारी है आगे की? विजय रथ यात्रा कहाँ तक जाएगी? विजय रथ यात्रा 2024 से 2027 तक जाएगी। और भाई साहब, हमारे यहाँ कोई वंशवाद परिवारवाद नहीं है। हम विकास के आधार पर हमने चुनाव जीता है और हमने जो अपना वो दिया था लोक कल्याण संकल्प पत्र, अब हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे और निश्चित रूप से हम दोबारा फिर वापस आएंगे और नए कार्यों के साथ। हमने कोई लुभावने वो नहीं बांटे हैं, हमने आम जनमानस की समस्याओं को छुआ है। हमने जातिवाद खत्म किया है कि हमको जाटव ने वोट नहीं दिया, कि हमको मुस्लिम ने वोट नहीं दिया, हमको सबने वोट दिया। जिनको अन्न की जरूरत थी हमने उनके घर का चूल्हा जलाए रखा जब सब कुछ बंद था, सब लॉकडाउन था, और हमने उनको घर बैठे भोजन दिया है। तो उन्होंने हमें दुआ के साथ साथ दिया है। ये कहिए महंगाई बढ़ रही है भाई साहब, तो महंगाई के लिए लॉकडाउन भी रहा है। और अभी जो पेट्रोल डीजल के दाम अभी बढ़े नहीं है, संभावित शोर पहले से ही मचा दिया गया है, वॉक बना दिया गया है, तो उसके लिए भारत आज जिम्मेदार है। जी, क्या सर्वव्यापकता जो है उसे और बढ़ाने की जरूरत है पार्टी में? नहीं भाई साहब, देखिए हमारी पार्टी का पहला ही उद्देश्य है सर्वव्यापी, 5 मिनट बात कर रहे हैं, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी। हमारी सरकार की मूल भावना वही है, सेवाई संगठन के माध्यम से हमने नीचे स्तर के हर एक व्यक्ति को छूने का काम किया है और यही हमारी पार्टी की जीत का मूल आधार भी बनकर के सामने आया है। और यही वो अंडर करंट था कि जो निम्न वर्ग का आदमी था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं हमसे जुड़ गया था, आंतरिक रूप से हमसे जुड़ाव महसूस कर रहा था। और ये एक बड़ी ताकत बन के आगे निकल के आया है। और ये मान लीजिए कि ये ताकत, ये लक्ष्य हमारा आप 2027 में नहीं रुकने वाला है। माननीय अमित शाह जी ने 2014 में ये कह दिया था कि 2050 के बाद कांग्रेस तैयारी करे और 2035 के बाद समाजवादी पार्टी तैयारी करे। ये मैं लिख के दे दे रहा हूं आपकी इस डिबेट में यही कि 2035 के बाद समाजवादी पार्टी की सीटें 2027 में इससे भी कम आएंगी। आप पुनः लिख लीजिए, मेरा आत्मविश्वास 50 सीटें घट गए। आप
पिछले चुनाव से 50 घट गए। अब आप रुक जाइए ना, आप देखिए 2000 नहीं, सरकार बना लेना अलग चीज है, लेकिन आपका जो है सीटें घटी है। नहीं बोलने दीजिए। बहुत बड़ी है। आप बताइए 2017 में आप सीटें अर्जित की। भाई साहब सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, आपकी सीटें बढ़ गई, सोहेल देव की सीटें बढ़ गई, सबकी सीटें बढ़ गई, ठीक है, लेकिन गठबंधन में सुशील ठीक है, लोकतंत्र में मिश्रा जी क्या महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे बने रहेंगे क्या? विवेक जी, अगर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे ध्यान नहीं, क्या विवेक भाई या मैं मुझसे कहा? देखिए सबसे बड़ी बात आज इस डिबेट में जो आई बहुत अच्छी बात है, और इसको आगे बहुत दूर तक जाना चाहिए कि हमारे देश का संविधान इस तरह से बनाया हमारे संविधान निर्माताओं ने कि आपने जो शेखर साहब आपने जो बात कही उसको आगे बढ़ाया हमारे भाजपा के साथियों ने भी, कि हम किसी एक वर्ग विशेष से कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे नगर पालिका का हो। तो एक आप देखिए कि आज हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि यही राहुल जी बराबर कहते रहे हैं कि हम एक वर्ग को लेके भाजपा के सारे वर्गों का वोट मिला है, लेकिन आज ये बात भाजपा समझ ले कि अपनी थोड़ी सी रणनीति में परिवर्तन करके विभाजनकारी बातों से देश का नहीं भला होने वाला, क्योंकि सभी को इस देश में रहना है, हम किसी को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, अपने सत्ता के लिए तो हमने कहा शायद इसीलिए आपको नहीं समझ में आया। आप एक मिनट देखिए इस देश में महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा को नहीं छुआ है और ये बनी रहेगी, और बीजेपी इस पर कोई काम नहीं कर रही है, ये मेरा कहना है। और जब तक इस पर काम नहीं करेगी देश का भला नहीं होगा। खाली राशन बांटने से उससे कुछ नहीं हो रहा। ये रहा लोकतंत्र की बात। मुद्दा बनाया था क्या इसको? आपने मुद्दा बनाया था? आप तो जिन्ना जी के पीछे पड़े हुए थे, आपने कहा मुद्दा बनाया? हमने मुद्दा बनाया था, हमने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बनाया था। हमने अहमदारी का नहीं बनाया, हमने मुस्लिम का नहीं बनाया था, और हमने जिन्ना भी नहीं बनाया था। उसका इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। ये केवल बीजेपी का था, ये तो बीजेपी का मुद्दा रहा। ये सबकी है, वे मुद्दे सारे हवा सुबह। चलिए बुलेटिन की आज की इस विशेष बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए श्वेता जी का, विवेक जी का, अभिषेक का, विकास का, सुभाष जी का, अनिल मिश्रा जी का और सुशील का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली बहस में अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।